वेलकम टू माय चैनल और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर 2024 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर का टॉपिक है सेल्यूलिटिस डिजीज़। ये न्यूज़ में क्यों था? तो अभी अभी तेलंगाना में रेनी सीज़न चल रहा है और ये जो सेल्यूलिटिस डिजीज़ है ये वाइड स्प्रेड फैला हुआ है करीमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ फैला है ज़रूरी नहीं है याद रखना, बस याद रखना है कि तेलंगाना में फैला है। अब ये है क्या? तो ये काफ़ी डीप इन्फेक्शन है, स्किन में होता है आपका बैक्टीरिया के वजह से। तो किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से, याद रखना है। अब ये कॉमनली अफेक्ट करता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि आपका पैर हो गया। पैर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, पैर में, फीट्स में, टोज़ में, क्योंकि पानी से आपका इफेक्ट ज़्यादा पैर तरफ ही होता है, मतलब पानी पैर में ही ज़्यादा लगता है, अपर बॉडी में नहीं। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी में भी हो सकता है या एनी पार्ट ऑफ बॉडी में भी हो सकता है। आपके फेस पे, अंडर आर्म्स में भी हो सकता है। ये काफ़ी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की वजह से होता है, अभी हमने देखा। और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या स्टाइफ्लोकोकस बैक्टीरिया। ये जो है ऐसे ही नहीं इंटर कर जाता है, आपको कहीं वुंड लगा होगा, कहीं स्किन में क्रैक होगा, कहीं कट गया होगा स्किन, तो वहाँ से ये एंट्री लेता है और उसके बाद इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स भी जानना ज़रूरी है। तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, फुला देता है, स्वोलन स्किन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, रेडिश स्किन टोन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं। ये पैर नॉर्मल है और ये जो है देखिए इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पैर है, और जो काफ़ी पेनफुल होता है, और जब आप इसे टच करेंगे तो आपको वार्म फील भी होगा। जो इन्फेक्टेड एरिया होगा उसको टच करने से वार्म फील होता है। कभी कभी ब्लिस्टर्स भी आ जाता है, फोड़ा, स्किन ड्रिबलिंग होने लगता है, स्पॉट्स आ जाता है, कभी कभी इंटायर रेड ना हो करके स्पॉट आ जाता है जगह जगह पे। और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया ना, अनट्रीटेड रहा गया, तो ये लिम्फ नोड्स तक को ये कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है लिम्फ नोड्स तक। और ब्लड स्ट्रीम में मिल करके, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में मिल गया रैपिडली, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, या फिर आपका पैर भी काटना पड़ सकता है। समझ रहे कितना ज़्यादा डेंजरस है ये। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स के हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट था। अब आगे बढ़ रहे हैं। सिंट्रीटस पल्मैनी, ये आपके न्यूज़ में था क्योंकि अलाबामा, नॉर्थ कैरोलिना और मिसिसिपी में आपको ये पैरासिटॉइड वैस्प का एक नया स्पीशीज़ मिला है। अब ये पैरासिटिक वैस्प क्यों नहीं बोल रहे हैं, पैरासिटॉइड वैस्प क्यों बोल रहे हैं? तो ये जब फ्लाई को इन्फेक्ट करता है ना, तो वो फ्लाई का डेथ हो जाता है जब ये उसके बॉडी को छोड़ता है तो। और पैरासिटिक वैस्प वो होता है जो आपके बॉडी में इन्फेक्ट, मतलब फ्लाई के बॉडी में इन्फेक्ट तो करेगा, लेकिन जब लीव करेगा तो फ्लाई का डेथ नहीं होता है, फ्लाई जो है सर्वाइव कर जाती है। तो अब ये न्यूज़ में था, देखते हैं इसके बारे में। तो ये मैच्योर होता है इनसाइड अ लिविंग अडल्ट फ्लाई। याद रखना है ये पहला वैस्प है जो आपका अडल्ट फ्लाइज को इन्फेक्ट करता है, जो ठीक है। और ये पैरासिटॉइड वैस्प है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। और ये जो है ये फ्रूट फ्लाई को इन्वेट करता है, मतलब फ्रूट फ्लाई में इन्फेक्ट करता है ये, और ये मार देता है। जब लीव करता है ना तो ये मार देता है होस्ट को, मतलब फ्लाई को मार देता है। वही आपका ये एस पर्लेमानी अलाबामा और नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में पाया गया, मतलब एक तरह से रेयर है, ये हर जगह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी आपका न्यूज़ में था, क्यों? 127th एनिवर्सरी जस्ट मनाया गया 12 सितंबर को बैटल ऑफ सारागढ़ी का। और ये जो है ना, ये एक तरह का काफ़ी एपिक बैटल है, ये फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड बैटल है ग्लोबल मिलिट्री में। क्यों? क्योंकि मात्र 21 सिख सोल्जर मिलके, जो कि 36th सिख रेजिमेंट के थे, अभी 4th सिख रेजिमेंट बोलते हैं उसको। तो हविलदार ईशार ने
इशार सिंह ने इन्हें लीड किया था 21 सोल्जर को, मतलब लीड किया होगा 20 सोल्जर को, खुद वो 21वें थे। और ये नॉन कम्बैटेंट भी थे, ऐसा नहीं कि इनको कॉम्बैट ट्रेनिंग मिला हुआ था, ये नॉन कम्बैटेंट दाद थे, दाद बोला जाता था इनको। और ये 8000 अफरीदी और ओराकज़ाई ट्राइबल मिलिटेंट से लड़े थे ब्रिटिश के ये साराघाई ये को बचाने के लिए, मतलब जो छावनी है उसको बचाने के लिए। और ये जो है आपको 12 सितंबर को मनाया जाता है। बस इतना ही इन्फो है। ये हविलदार ईशर सिंह का नाम याद रखना है आपको, इन्होंने ही लीड किया था आपका बैटल ऑफ सारागढ़ी। कहीं कहीं ये 12,000 का नंबर है, लेकिन 8,000 तो थे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनका फ़ोटो है, देखिए हमारे वीर सिख जवानों का फ़ोटो। वो बात अलग है कि ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन थे तो वीर ना। अब आते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर पे। सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसको क्रिएट भी बोला जा रहा है। तो इस क्रिएट को क्रिएट किसने किया है? तो इस क्रिएट को क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने इसे क्रिएट किया है। ठीक है, तो सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज को MSME मिनिस्ट्री ने क्रिएट किया है। अब ये काम क्या करेगा? तो ये जो है लोकल प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाएगा, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है लोकल लोगों को, जो भी बिज़नेस में हो। जैसे कि बहुत कोई केसर का भी खेती करते हैं, बहुत कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन का खेती करते हैं, बहुत लोग लेह में आपका जो है शिलाजीत का भी खोज करते हैं। तो वो लोग को आपका ये इन्हांस करेगा उन लोग का प्रोडक्टिविटी। तो ये लेह में लॉन्च हुआ है, ध्यान रखना है, वर्चुअल मोड से लॉन्च हुआ है। इकोनॉमी पोटेंशियल देखेगा और लाइवलीहुड इम्प्रूव करेगा लोकल कम्युनिटीज़ के। जो भी लोकल कम्युनिटीज़ जो भी फील्ड ऑफ वर्क में एम्प्लॉयड है उनका ये समर्थन भी करेगा बाय फाइनेंसेस। अब ये कैसे करेगा? तो ये एडवांस रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिएट करेगा उस एरिया में। और क्रिएट जो है वो स्पेशली प्रोवाइड करेगा पश्मीना वुल रोविंग फैसिलिटी। अब आपको पता होगा कि जो लेह वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, वहाँ पे पश्मीना गोट बहुत पाई जाती है। और कश्मीर का जो है पश्मीना शॉल आपका GI टैग काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो उधर ये वाला जो पश्मीना वुल का रियरिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए रोविंग फैसिलिटी डेवलप किया जाएगा। और जो है यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन का। रोजेस से जो भी फूल से एक्सट्रैक्ट होता है तेल, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और जो है आपका बायो प्रोसेसिंग के लिए प्लांट भी बहुत सारा लगाया जाएगा। अब ये जो है आपका रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करेगा, और बायो प्रोसेसिंग के लिए भी हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब पश्मीना शॉल के बारे में जान लेते हैं। तो पश्मीना जो है वो आपका एक माउंटेन गोट का ब्रीड है, कपड़ा हिरकस, ये याद रखना है नाम, कपड़ा हिरकस। और ये छांगथंग प्लेटू तिब्बत में और लद्दाख में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, ये न्यूज़ में क्यों था? तो जो इनकोइस है, जो इंडियन नेशनल सेंटर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसने अभी अनाउंस किया है इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। ये क्या करेगा? तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का, जो कि बेस लाइन से किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ये अनक्लॉस के लॉ के हिसाब से, उसमें जो है ना, उसमें जो पोटेंशियल है ओशन एनर्जी में, जिससे कि हम लोग सोलर और विंड एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, वेव और टाइड, और जो भी करेंट्स आता है, ओशन थर्मल जो ओशन गर्म हो जाता है, उससे भी हम लोग जो एनर्जी है वो हार्नेस कर सकते हैं। सैलिनिटी ग्रेडियंट से भी हम लोग एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल जानने के लिए आपका इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस लाया गया है।
अब ये क्या करेगा कि ये एरिया आइडेंटिफाई करेगा हाई पोटेंशियल वाला, जहाँ से एनर्जी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता हो, जैसे कि तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, आपका गुजरात का जो कोस्ट हो गया, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी हम लोग बनाते हैं। तो वैसा वैसा एरिया सर्च करेगा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जनरेशन के लिए। और ये जो पॉलिसी मेकर को काफ़ी हेल्प करेगा कि किस हिसाब से आपका वहाँ पे सोलर पावर या विंड पावर, विंड मिल्स लगाना है कि नहीं वहाँ पे। तो जितना भी एनर्जी रिसोर्स है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसको हार्नेस करने के लिए इसको बनाया गया है। अब ये जो है इनकोइस, ये आपका वही जनरल सा बात है, आपका एनुअली, मंथली और डेली एनर्जी एस्टिमेट का डेटा देगा। और आपका क्या बोलते हैं, एक वेब GIS टेक्नोलॉजी के हेल्प से 5 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन बनाएगा, जिससे कि पता करेगा वो कि कहाँ पे एनर्जी जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। अब इनकोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो इसको एज अ ऑटोनमस बॉडी स्टैब्लिश किया गया था 1999 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, MOES। और यही जो है आपका अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। तो प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर से क्या, प्रिसीजन फार्मिंग से क्या आपको समझ में आता है, जैसे एक्वाफोनिक्स हो गया, हाइड्रोफोनिक्स हो गया, ये बिना मिट्टी के लगा रहे हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो रिसोर्स भी बचता है वैसे, और जो आपका नेचर पे एडवर्स इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, सॉइल रन ऑफ्स नहीं होता है, यूट्रोफिकेशन नहीं होता है, वो सबसे एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्लान किया है स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम का, और ये जो है आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होगा, ड्रोन्स तो हम लोग पहले से भी यूज़ करते आए हैं, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करेगा, सॉइल के क्वालिटी को देखा जाएगा, फिर उससे डेटा एनालिसिस किया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फसल लगाएंगे तो किस फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ और कम से कम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट। यही सब तो मतलब हर पॉलिसी का मेन मोटिव होता है। ये जो है आपका 15,000 एकड़ के लैंड में 5 साल के लिए ये पॉलिसी को लाया गया है, जो लगभग 60,000 फार्मर सबको हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। और इसको फंड कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF फाइनेंसिंग के लिए रखा गया है। अब ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसको 2019 में कोविड के टाइम पे बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने से अपार्ट, ये आपका जो सेंटर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सोच रहा है कोलैबोरेट करने के लिए नीदरलैंड और इजराइल के साथ टेक बेस्ड मॉडर्न फार्मिंग सॉल्यूशंस के लिए। अब आपको ध्यान होगा कि इजराइल में ना बहुत सारे हाइड्रोफोनिक के हेल्प से एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे सॉइल का यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है, पानी में ही न्यूट्रिएंट्स मिला करके प्लांट्स को के जड़ों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो और भी अच्छे से उगते हैं। तो वैसा टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कोलैबोरेशन करने का भी सोचा है इंडियन गवर्नमेंट ने नीदरलैंड और इजराइल के साथ। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है स्मार्ट एंड प्रिसीजन फार्मिंग का। तो जैसे कि जाने हम लोग मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, और आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगा। क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव होगा तो जो आप बाहर देश में एक्सपोर्ट करिएगा, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड सिस्टम है फ्रूट का, फल का और ये वेजिटेबल्स का, वो सब भी एक्सेप्ट करेगा बाहर वाले सब, और भी ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे अपने देश में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो यहाँ के फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ही ले जाएगा इंडिया को। और ये जो है आपका क्लाइमेट चेंज का अनसर्टेनिटी से भी बचाएगा, और ध्यान रखेगा कि क्रॉप लॉस भी मिनिमल हो। ये देखिए, ये ड्रोन पेस्टिसाइड छिड़क रहा है आपके फार्म के ऊपर। अब आते हैं इन्वेस्ट इंडिया, ये न्यूज़ में था। इसमें क्या है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और
सेंटर ने स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव किया था आपका, उसी में इन्वेस्ट इंडिया एक न्यू नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाया गया है जो कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल बनाएगा। ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फॉर फैसिलिटी एजेंसी। इसमें क्या होगा, तो आपका जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको ये रेफरेंस पॉइंट देगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नॉन प्रॉफिट वेंचर बनाया गया है डिपार्टमेंट DPIIT के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एम्पावर करेगा आपको सारे इन्वेस्टर सबको कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और बूस्ट दें, इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, जिससे कि बिजनेस इंडिया में और भी ज़्यादा एक्सपैंड होगा, पॉवर्टी रिमूव भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा एक तरह से इससे। और जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट टारगेट भी लेकर के चलेगा और डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी, ठीक है, और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा कंट्री में। ऐसा नहीं कि कहीं भी इन्वेस्ट करें, कहीं से भी पैसा खींच ले रहे हैं तो वो तो कंपनी ही गिर जा रहा है बेचारा। तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाएगा कंट्री में, जिससे कि सारे बिजनेसेस इक्वली ग्रो कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिले। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो थोड़ा आज लंबा हो गया आज का वीडियो, लेकिन सारा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दें।